स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आज लेक्चर नंबर 28 आप लोगों के सामने लाया हूँ और आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में बहुत सारी बातों को हमने समझना होगा। टॉपिक की हेडिंग आप लोगों के सामने मौजूद हैं। मोज़ले ने जो एक्सरेज पर काम किया था रोइंटन मेथड में, और रोइंटन ने जो एक्सरे पर काम किया था मोज़ले लॉस को देखेंगे, एक्सरेज के बारे में मोज़ले एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। और हमने देखना है कि मोज़ले लॉ और एटॉमिक नंबर का आपस में क्या ताल्लुक़ है, मोज़ले ने कैसे एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और एक्सरेज और एटॉमिक नंबर की रिलेशन आपस में क्या मौजूद है। तो आज का लेक्चर काफ़ी तफसील से जाएगा, इसलिए पेन कलम रजिस्टर्ड हाथ में ले लें और जो चीज़ लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाएं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को वाजे कर दूं। इस लेक्चर की तरफ आने से पहले आप कंटिन्यूस एक्सरे और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया है उसको देख कर आए, तो फिर इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले एक्सरेज और एटॉमिक नंबर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हमने पीछे रोइंटन मेथड को देखा था, एक्सरे डिस्कवर्ड हो गई थी, तो उसी एक्सपेरिमेंट को मोज़ले ने भी डिस्कस किया। सबसे पहले एक्सरे और एटॉमिक नंबर का ताल्लुक क्या है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं, जेड से। इब्तदा में जितने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जा रहा था वो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर था। यानी अगर आप क्लासिफिकेशन चेक करें, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन ज़िंदगी वफा की, तो पीरियोडिक टेबल तो आपके फर्स्ट या सेकेंडरी में नहीं है, 12 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हमने तफसील डिस्कस कर लिए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इब्तदा में जितनी भी रिसर्च थी वो सारी की सारी रिसर्च जो थी वो एटॉमिक मास के ऊपर। आप जितने भी कंसेप्ट को देखें, खुसूसन आखिर में मेंडलीव का कंसेप्ट था, इससे पहले न्यूलैंड का कंसेप्ट था, लोथर मेयर का कंसेप्ट था, हाँ हमारे पास जो था डोब्राइन ट्रेड्स थे, जितने भी थे ये सारे एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर बात करते थे। ये जो मोज़ले आया ना, इसने एटॉमिक नंबर की बात की। इसने एटॉमिक नंबर को जेड से शो किया और इसने कहा एटॉमिक नंबर जो है ना ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज। इससे पहले जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की डिस्कस होती थी वो एटॉमिक मास पर थी। जैसे ओल्ड कंसेप्ट जो था, ओल्ड कंसेप्ट ये कहता था, ओल्ड कंसेप्ट हमें ये कहता था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the properties of the elements, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं इनकी जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं। ये इसको लिखा था, किताबों ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये कंसेप्ट कि एटॉमिक मास में जब फर्क आएगा, वक्फा आएगा पीरियोडिक, तो जो फंक्शन है प्रॉपर्टीज उसमें भी फर्क आएगा। जितने एटॉमिक मास में वक्फा आता जाएगा फंक्शन ही प्रॉपर्टीज में उतना ज्यादा फर्क आता जाएगा। मोज़ले ने इस कंसेप्ट को छोड़ा। इससे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो बनी थी हमारे पास। मोज़ले ने न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उसने हमें बताया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। मोज़ले ये बात करता था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, और पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात सबसे पहले मोज़ले करने वाला है। यानी जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में इतना वक्फा आएगा, पीरियोडिक में ज़रा वक्फा होता है। फंक्शन से मुराद जो डिपेंड कर रही हैं प्रॉपर्टीज़, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, खुसूसन केमिकल प्रॉपर्टीज जो आप देख लें उसके डिपेंड एटॉमिक नंबर के ऊपर होगा। जितना एटॉमिक नंबर में फ़र्क आएगा, वक्फा आएगा, पीरियोडिक आएगा, उतना फंक्शन प्रॉपर्टीज में फ़र्क आता जाएगा। तो ये बात सबसे पहले एटॉमिक नंबर की, और इसी बुनियाद से हमें मिली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वी ऑब्टेन हमने हासिल की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मिली है ना, इसी बुनियाद पर मिली है। इस लॉ के मुताबिक, ये मोजले का लॉ था, मोजले ने एक्सपेरिमेंट करके लॉ पेश किया। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी एटम का, वो एटॉमिक नंबर को शो करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है ये डिस्क्राइब करेगा प्रॉपर्टीज को। तो इस वजह से याद रखें, ये जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी मैंने आपके सामने ये न्यूक्लियस ले रखा है, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन होते हैं और आसपास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस प्रोटॉन की वजह से इस न्यूक्लियर का चार्ज पॉजिटिव है और आसपास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। यहां पर अट्रैक्शन मौजूद है, क्यों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। लेकिन इसको नाम देते थे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का नाम देता था इसको, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके लिए जब वो फिक्रा लिखता था ना, वो लिखता था न्यूक्लियर चार्ज से मुराद ये Z है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, और चार्ज को E से शो करता था, ZE से शो करता था। तो ये जो ZE है ना, ZE, इसको हम नेट चार्ज का भी नाम दे सकते हैं। बात को समझे, इसको हम नेट चार्ज का भी नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेट चार्ज सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, नेट चार्ज सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी मौजूद है, रिपल्शन भी मौजूद है। इस रिपल्शन के लिए किताबों में लफ्ज लिखा गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट, SCREEN, स्क्रीनिंग इफेक्ट का लफ्ज लिखा गया है। तो यहां पर जो नेट चार्ज आएगा ना, नेट चार्ज, वो हम न्यूक्लियर चार्ज को लेंगे और उसे नफी करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को। यानी जो नेट चार्ज आपके सामने मैं लेना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ नेट चार्ज लेना चाहता हूँ, नेट चार्ज मैं लेना चाहता हूँ, तो नेट चार्ज क्या होगा, एक न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज, नफी एक होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज से मुराद आप प्रोटॉन ले लें और स्क्रीनिंग इफेक्ट से आप मुराद लेंगे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी रिपल्शन लें, इनर इलेक्ट्रॉन की क्या ले, रिपल्शन, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दीजिए। ये नेट चार्ज होगा, ये हमारे पास क्या होगा, नेट चार्ज होगा। बल्कि हम इसको नाम देते हैं Z इफेक्ट, नेट Z इफेक्ट लफ्ज इस्तेमाल होगा। और इसके लिए मसला है, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता है Z इफेक्ट, नेट Z इफेक्ट होता है। तो इस Z इफेक्ट से, न्यूक्लियर चार्ज से, वो एटॉमिक नंबर मुराद लेता था। क्या मुराद लेता था, एटॉमिक का नंबर मुराद लेता था।
तो इस एटॉमिक नंबर को उसने डिस्कवर्ड किया है एक्स रेस के साथ। एक्स रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ये जो है एटॉमिक नंबर क्या हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है। तकरीबन उसने 38 एलिमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जो आपके पास मेटल स्टार्ट हो रही हैं, मेटल को आप स्टार्ट ले रहे हैं, एल्यूमिनियम से आप इसको स्टार्ट ले लें मेटल को, और उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप स्केनेडियम की तरफ आएँ, टाइटेनियम की तरफ आएँ, वेनीडियम की तरफ आएँ, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, कैडमियम है, हाँ मरकरी है। मरकरी तो चलो हमारे पास जो है लिक्विड स्टेट में रहता है। गोल्ड ले लें, गोल्ड तक वो गया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। टोटल उसने जो एल्यूमिनियम से स्टार्ट करे और जितने मेटल हमारे सामने आ रहे हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद पोटाशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद इसने जितनी भी कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनीडियम है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चले जाएँ। तकरीबन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इसने जो है 35 एलिमेंट लिए थे। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इसने तकरीबन 3 एलिमेंट्स लिए थे। एक एलिमेंट मेरे ख्याल से पी ब्लॉक एलिमेंट का यूज़ किया था इसने, और 2 एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट की यूज़ की। पी ब्लॉक एलिमेंट में इसने कैल्शियम को यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट ने एल्यूमिनियम को यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कैल्शियम और पोटाशियम को यूज़ किया। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी आपके पास 3D सीरीज़ आ रही है, 4D सीरीज़ आ रही है, गोल्ड तक चले जाएँ, 35 एलिमेंट इसने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज़ किए। तो इसने हर एलिमेंट की तजर्बात ली, मैटर को हैवी करता गया, वो एक्स रेस को नोट करता गया, एक्स रेस की फ्रिक्वेंसी को देखा गया, एक्स रेस की वेवलेंथ को देखा गया, और इस बुनियाद के ऊपर जो है एटॉमिक नंबर को इसने डिस्कवर्ड किया। तो बहरहाल कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने आ चुका है, इसकी तफसील करते हैं, जरा इसको नोट कर लें शाबाश। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें इसी लिहाज से मिली है, ठीक है, तो नोट कर लें शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश। उम्मीद आप लोग नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है पहले तो ये चीज़ क्लियर हो कि एक्स रेस एटॉमिक नंबर के इजाद की वजह बनी, और ये एटॉमिक नंबर हमें मोज़ले साहब ने दिया, जो रेंटन मेथड्स को उस पर काम कर रहा था और इसके एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। तो उससे हमें एक्स रेस इजाद हो गई, एक्स रेस इजाद हो रही हैं, और एक्स रेस के साथ साथ हमें एटॉमिक नंबर मिला है, और एटॉमिक नंबर ने इनकलाब लाया है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है मोज़ले। एक्सपेरिमेंट उसका वेरी क्लियर था। जो एक्सपेरिमेंट जो था ये हमें जो करके दे रहा था एक्सपेरिमेंट, उसने ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट ले रखा था, उसने क्या किया था कि ट्यूब ली इस तरह ये, और यहाँ पर उसने इस ट्यूब को इस तरह लिया शीशे की, ये ट्यूब आपके सामने बन रही है। ग्लास ट्यूब आपके सामने आ चुकी है। ग्लास ट्यूब जो है उसने यहाँ ले ली, एक तरफ उसने कैथोड को रखा और एक तरफ उसने एनोड को रखा। यहाँ पर उसने जो है एनोड को रखा, एनोड को ये यहाँ उसने एनोड को रखा, ठीक है ना, और एक तरफ जो है उसने कैथोड को रखा। मैं देख लूँ कैमरे आपसे नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब देखें ना, यहाँ पर जो था, सॉरी कैमरा यहाँ हिल गया, 1 मिनट इसको ठीक करते हैं। थोड़ा कैमरा हिल गया था, उम्मीद है आप लोगों को जो है नज़र आ रहा हो क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो है, यहाँ पर ये इसने ग्लास ट्यूब ली, और ग्लास ट्यूब लेने के बाद जो है यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गन ली, इलेक्ट्रॉन गन, इसको इसने यहाँ से एनोड के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया यहाँ पर एनोड के साथ, और यहाँ पर इसको इसने कैथोड के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड के साथ जोड़ दिया। ये बन गया एनोड और ये बन गया कैथोड, ठीक है ना। और यहाँ पर उसने मारा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो यहाँ पर शूट अप हो रहे हैं, लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से रेस पैदा हुई, ये रेस पैदा हुई, और यहाँ पर स्क्रीन ली, स्क्रीन,
और इस स्क्रीन के ऊपर इन रेस के स्पेक्ट्रम को चेक किया। ये जो स्क्रीन के ऊपर इसने रेस के किसको चेक किया? स्पेक्ट्रम को चेक किया। स्पेक्ट्रम से वेवलेंथ पता की और वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी को पता किया। सिंपल सी बात है। आप लोग स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर टाइप करें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप वेवलेंथ देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर टाइप करें वेवलेंथ बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस कर चुका हूँ, बाय केमिस्ट्री वाला लिखे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो यहां से उसने वेवलेंथ को मालूम किया, वेवलेंथ को, और फ्रीक्वेंसी को भी मालूम किया। वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी आसानी से मालूम हो सकती है, इसकी मैं फॉर्मूले तफसीला डिस्कस कर चुका हूं। तो इन फ्रीक्वेंसी को उसने नोट किया। यहां पर ये जो एनोड यूज हो रही है ना, ये जो एनोड यूज हो रही है, इस एनोड को ये चेंज करता गया। तकरीबन इस एनोड को इसने यूज किया 38 एलिमेंट्स इसने यूज किए। इसे ये पता चलता है कि इसने कम से कम 38 एक्सपेरिमेंट किए। एलिमेंट यूज करता रहा। एलिमेंट इसने एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक इसने एलिमेंट्स को यूज किया। एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक इसने एलिमेंट्स को यूज किया 38 एलिमेंट्स। और हर एलिमेंट्स की इसने स्क्रीन के ऊपर स्पेक्ट्रम को देखा, हर एलिमेंट्स की वेवलेंथ को निकाला, हर एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को निकाला। बस समझ आ रही है? एक्सरेज की मैं तफसील डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरेज की वेवलेंथ भी डिस्कस हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सरेज बाय केमिस्ट्री वाला लिखें यूट्यूब पर, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। और उसने ये देखा कि जितना एलिमेंट हमारे पास हैवी हो रहा है, जितना एलिमेंट हमारे पास हैवी हो रहा है, यानी उसका न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ रहा है, उतना ये देखा गया कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, देखा गया उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो यहां पर उसने जिस चीज को, मोज़ले एक्सपेरिमेंट उसने जिस चीज को नोट किया, उसने ये देखा कि न्यूक्लियर चार्ज एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो उतना उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये भी इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ जो है यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। डिक्रीज से मुराद वेवलेंथ जो है कम हो रही है। यानी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ ये है, ये एक वेवलेंथ ये है, ये दोनों वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ ज्यादा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा हो रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। मैं फ्रीक्वेंसी को तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ कि यूनिट पॉइंट में से नंबर ऑफ कितने वेव्स गुजर रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। मैं फ्रीक्वेंसी के लेक्चर को चेक करें बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर, इंशाल्लाह तफसील मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखें, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैंने डिस्कस की हुई है। यूट्यूब पर टाइप करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें फ्रीक्वेंसी को मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, वेवलेंथ को डिस्कस किया हुआ है, वेव नंबर को डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। इनवर्स रिलेशन है। मोस्टली जो चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जितने बढ़ा रहे हैं हम,
उतना हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसने एल्यूमिनियम को रखा एनोड को, उसने कैल्शियम को रखा एनोड पर, उसने पोटाशियम को रखा एनोड पर, उसने स्केनेडियम को रखा एनोड पर, उसने टाइटेनियम को रखा एनोड क्या, तो उसके बहुत सारे एलिमेंट उसने यहाँ पर आपके सामने रखे। उसने एल्यूमिनियम को रखा, उसने पोटाशियम को रखा, उसने कैल्शियम को रखा, उसने स्केनेडियम को रखा, स्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये रखता गया सारा, कैडमियम, मरकरी, ये यहाँ इस सीरीज में कॉपर जो है, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट रखता गया। ये 21 एटॉमिक नंबर, 20 एटॉमिक नंबर, 19, 18 तकरीबन एटॉमिक नंबर आ रहे हैं, 21, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जाए इस तरह। ये तो मैंने ग्रुप में लिख दिए। ये उसने ये तकरीबन गोल्ड तक एक्सपेरिमेंट किए, गोल्ड तक 38 एलिमेंट बनते थे, 38 एलिमेंट। ये एलिमेंट जो उसने यूज किया था ये पी ब्लॉक वाला था, ये पी ब्लॉक एलिमेंट यूज कर रहा था, मेटल है ये। और ये एलिमेंट उसने एस ब्लॉक वाले इस्तेमाल किए, और उसके बाद उसने डी ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल किए। तकरीबन 35 एलिमेंट उसने डी ब्लॉक इस्तेमाल किए। हर एक का यहाँ स्पेक्ट्रम चेक किया गया, हर एक का यहाँ पर क्या चेक किया गया, स्पेक्ट्रम चेक किया गया। और स्पेक्ट्रम चेक करने के बाद उसने ये देखा कि जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जितना न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहे हैं ना, इसका न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा है, 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 इसका न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा है। जितना हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। स्पेक्ट्रम हमें बता रहा था। अब उसने कहा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट्स की, एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, ये डिपेंड कर रही है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, और न्यूक्लियर चार्ज इज द एटॉमिक नंबर। यहां से उसने कंक्लूजन की कि एक्सरेज, जो एक्सरेज है इसकी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है उस वक्त जब न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ये निशान जो है ऊपर इंक्रीज को शो कर रहे हैं। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज तो प्रोटॉन है, और इसको उसने नाम दिया एटॉमिक नंबर का, कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे। तो इसके उसने ग्राफ हमें बना कर दिया। तो ये एलिमेंट उसने रखता गया और प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करता गया, और इस तरीके से एटॉमिक नंबर की इजाद हुई सबसे पहले। तो ग्राफ उसने हमें बना कर दिया। उसने क्या किया, उसने हमें ग्राफ दिया। उसने क्या किया, एक तरफ उसने रख दिया न्यूक्लियर चार्ज को, यानी Z को, एटॉमिक नंबर को रख दिया। एक तरफ उसने रख दी फ्रीक्वेंसी उसने रख दी, ये उसे। और यहां पर एक्सपेरिमेंट करता रहा एनोड पर, एल्यूमिनियम को रखा, कैल्शियम को रखा, पोटाशियम को रखा, हर एक की फ्रीक्वेंसी को नोट करता गया। उसने देखा कि लेट्स सपोज एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, यहां पर एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इस इलाके में एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेट्स सपोज ये आ रही है। ये यहां पर उसने इसके न्यूक्लियर चार्ज को देखा, ये एटॉमिक नंबर को देखिए,
उसके बाद उसने देखा कि एल्यूमिनियम के बाद उसने पोटाशियम को रखा, पोटाशियम के बाद उसने कैल्शियम को रखा, फिर स्केनेडियम को रखा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज स्केनेडियम को रख दिया, स्केनेडियम को। स्केनेडियम की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई वो यहाँ पर आ गई, स्केनेडियम की फ्रीक्वेंसी, और ये उसका क्या बन गया, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ये थी एल्यूमिनियम की। इस तरीके से उसने यहाँ पर जिंक को रख दिया और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये उसका आ गया न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। ये इस तरीके से जो है इसको ले गया ऊपर, थोड़ा सा ले जाए इसको। गोल्ड रख दिया यहाँ पर, AU को रख दिया गोल्ड को, और गोल्ड की जो है यहाँ पर जो है ये आ गई उसके सामने फ्रीक्वेंसी उसकी। तो ये उसका आ गया फ्रीक्वेंसी, ये उसकी आ गई फ्रीक्वेंसी, ये, और ये उसका आ गया न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। थोड़े से यहाँ पर निशानों को मिलाएं तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है यहां से, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से यहां पर ये स्पेक्ट्रम से फ्रीक्वेंसी को देखता गया और फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियर चार्ज को देखता गया। तो देखा जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जितना न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो असल वजह ये थी ना कि जो चीज मेन चीज यहाँ बनी थी वो मैं पहले आप लोगों के सामने आज समझा चुका हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे यहाँ जगह थोड़ी सी मिल जाए मैं थोड़ा सा नोट कर लें इसको, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें, शाबाश। देखिए जो मेन चीज इसके सामने आई ना, मेन चीज जो एटॉमिक नंबर बनने की वजह बन रही है वो न्यूक्लियर चार्ज है। वो इस तरह था कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है। अब आपने जो है पढ़ा तो होगा, मैंने तफसीलन पढ़ा, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये K शेल है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इसको आपने जब मारा ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन आ रही इसने यहां से इसको मारा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हुआ, बाहर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया, यहां वैकेंसी पैदा हुई और यहां का इलेक्ट्रॉन आया और यहां पर इसने इस वैकेंसी को पूरा किया। तो यहां से स्पेक्ट्रम पैदा हुआ, रेस पैदा हुई, जिसको हमने के अल्फा का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? के अल्फा का नाम दिया था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकला है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा। तो यहां से जब यहां जंप करेगा तो यहां पर तो अट्रैक्शन होगी ना, ये अट्रैक्शन होगी यहां पर। अब सारा खेल इस अट्रैक्शन के ऊपर है। ये अट्रैक्शन कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यहां पर ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियर चार्ज, सारा खेल ये न्यूक्लियर चार्ज कर रहा है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन करेगा ना, तो यहां इतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगी। तो इस वजह से हमने ये देखा है कि जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है उतना ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा। जितने एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ज्यादा हो रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो हमारे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। इस वजह से के अल्फा की एनर्जी ज्यादा है एल अल्फा से, और एल अल्फा की एनर्जी ज्यादा है एम अल्फा से। मैं इसको तफसीलन समझा चुका हूँ, के अल्फा है, एल अल्फा है, एम अल्फा है, के बीटा है, एल बीटा है, ये सारी तफसीलन डिस्कस हो चुकी है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बायोकेमिस्ट्री वाला लिखे तो इंशाल्लाह कोई टॉपिक मिल जाएगा। तो असल चीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो यहां से मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट करके 38 एलिमेंट के ऊपर और ग्राफ हमें बनाकर दिया स्ट्रेट लाइन,
और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से ये पता चलता है कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये चीज हमें क्लियर हो रही है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के रिश्ते को उसने कैसे देखा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास एटॉमिक नंबर के किस लिहाज से आ रही है, इसको इसने चेक किया किस लिहाज से आ रही है। उसको हम देखते हैं मोज़लेस लॉ में कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर की डायरेक्ट रिलेशन है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर इजाद हो गया, इनकी डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब रिलेशन इनकी डायरेक्ट कैसी है इसको हमने देखना होगा। तब तक क्लिप्स नोट करें, शाबाश मैं सेट पर हो रहा हूँ, नोट कर लें ताकि हम मोज़ेला लॉ को डिस्कस कर सकें। मोज़ेला एक्सपेरिमेंट के बाद मोज़ेला लॉ को डिस्कस कर सकें। उम्मीद आपको सही नज़र आ रहा होगा। जी बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हमारे स्टूडियो में इस वक्त 11 बज रहे हैं और मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो बहरहाल आज कैमरे को मैं खुद ही चेक करूँगा। उम्मीद समझ आ रही होगी, नज़र आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे लास्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हम रिलेशन को देखेंगे इसकी हम इनकी रिलेशन को थोड़ा सा देखें। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने एटॉमिक नंबर और एक्स रेस की कहानी को एंजॉय किया होगा। आपको क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। एक्स रेस, एटॉमिक नंबर है, मोज़ले लॉ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसके ऊपर लगे होते हैं। मोज़ले एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। एक्स रेस एटॉमिक नंबर भी हेडिंग लगी हुई है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो हम मोज़ले लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पहले तो एक बात आपको क्लियर हो, एक चीज़ किताब में इस्तेमाल हुई, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये के शेल, ये एल और ये एम शेल। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इस तरफ लाना, एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल की तरफ। इस वक्त हमें जितनी फोर्स की जरूरत होती है, इस वक्त हमें जितनी फोर्स की जरूरत होती है, इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल का नाम दिया जाएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की तारीफ क्या निकली है? टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल to another energy level, that is known as excitation potential. To excite the electron इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये इसकी स्टेट ग्राउंड स्टेट है, ये स्टेट होगी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से ले जाएं इसको टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की तरफ ले जाएं। सॉरी, यहां ग्राउंड स्टेट से मुराद मेरी के ले लें, के, और एक्साइटेड स्टेट से मुराद आप ले लें। टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड पोटेंशियल से मुराद एनर्जी लें, पोटेंशियल क्या मुराद लें? एनर्जी लें, is known as
एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल करना है। तो मोजले लॉ में आपने क्या करना है कि ये जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना, इसको कांस्टेंट ले लो। पहली शर्त ये लगा ली अपने लॉ में, एक्साइटेशन पोटेंशियल उसने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो मोजले लॉ जब भी पेश होगा इसमें एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा इसको आप कांस्टेंट ले लें। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, समझ आ रही होगी। एक्साइटेशन पोटेंशियल को हमने क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है मोजले लॉ में, ये चीज जरूरी है। एक्साइटेशन पोटेंशियल मैं आपको समझा चुका हूं। अब उसने रिलेशन देखी एटॉमिक नंबर की, यानी न्यूक्लियर चार्ज की, और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज से मुराद मैं एटॉमिक नंबर लूंगा, ये एटॉमिक नंबर लूंगा जिससे मुराद न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब उसने रिलेशनशिप हमें दिखाई एटॉमिक नंबर की और फ्रीक्वेंसी की। उसने जो हमें मेन रिलेशनशिप बताई, उसने ये कहा, ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के स्क्वायर के। इससे मुराद फ्रीक्वेंसी, केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज जो आपके पास मौजूद है एटॉमिक नंबर उसके स्क्वायर की। इससे मुराद एटॉमिक नंबर, इससे मुराद प्रोटॉन। ये रिलेशन उसने दिया एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कि हम एटॉमिक नंबर को डबल कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इसके डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। यानी एटॉमिक नंबर को डबल करते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप इसके डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, उसके लिहाज से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिलेशन उसने चेक की। यानी इससे अगर हमें मजीद इसको थोड़ा क्लियर रखो आपके सामने, तो उसने ये कहा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये ले लिया उसने। अच्छा, मैं इस स्क्वायर को खत्म करना चाहता हूं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टू जेड। तो ये हालत और ये हालत सेम है। जो इसका मकसद है वो इसका मकसद है, दोनों हालतें क्या है, सेम है। अब यहां पर जो है इस रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए ये जो Z आ रहा है एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए उसने कहा था एक चीज और भी है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से नॉकआउट हुआ बाहर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो एक चीज तो ये हो रही है कि इसके ऊपर यहां पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ये तो हमने देख ली अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को उसने न्यूक्लियर चार्ज का नाम दिया। चलो जी, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इसको Z से लिख रहे हैं, Z ही लिख लें, Z लिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी तो कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक तो निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन तो बाकी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, यहां पर रिपल्शन मौजूद है, रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन को हमने नाम दिया था, अगर आप लोगों को याद हो अभी कुछ देर पहले, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम मैंने दिया था। मैं थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हूं तो आपको उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए उसने बी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए उसने कहा फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने क्या किया, इसे Z नफी B कर दिया, ये Z तो न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा।
Z से मुराद हम क्या लेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। और B से मुराद हमने क्या लेना है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये वैल्यूज आ रही है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A इंटू Z नफी B। ये जो A है इसको नाम दिया गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको नाम दिया गया। और ये जो A है ना, A ये डिफरेंट होता रहेगा। याद रखें, ये A जो है डिफर होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सीरीज। विद रिस्पेक्ट टू सीरीज इस A की कीमत डिफरेंट होती रहेगी। कि अल्फा के लिए इसकी सीरीज अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। एल अल्फा के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। क्यों? अट्रैक्शन, डिफरेंट अट्रैक्शन आ रही है ना। मैंने समझाया था कि अल्फा होता है, कि अल्फा जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, कि अल्फा की एनर्जी ज्यादा होती है, एल अल्फा की एनर्जी कम होती है, कि अल्फा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी आपको ये पता है, मैंने आपको समझाया था कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा हो रही है। कि अल्फा की एनर्जी ज्यादा है, कि अल्फा की एनर्जी ज्यादा है एल अल्फा से। इस वजह से यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है के अल्फा के लिए और के बीटा के लिए डिफरेंट है। के अल्फा के लिए और के बीटा के लिए क्या है? डिफरेंट है। के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू मौजूद है और के बीटा के लिए इसकी वैल्यू मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू है 4.97 ज़रब 10 की ताकत 7। यहाँ 4.97 ज़रब 10 की ताकत 7 वैल्यू आ रही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हर्ट्ज लिख लें साथ इसके, फ्रीक्वेंसी की तरह इसको शो करो। 1 और 2 भी ऊपर आ जाएगा, ना लिखें कोई मसला नहीं। यहाँ एल अल्फा की कीमत जो अगर आप चेक करेंगे, एल अल्फा की कीमत जो है इससे कम आएगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी एल अल्फा की। वो है 2.13 ज़रब 10 की ताकत 7। 2.13 ज़रब 10 की ताकत 7। तो ये जो ए है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। इस तरीके से ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बी, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। जैसे आपने के लिए बी की कीमत को 1 रखा गया है, के लिए बी की कीमत जो है इसको रखा गया है 1 रखा गया है, देखा गया है कांस्टेंट बी 1 देखा, स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 था। लेकिन जब एल के लिहाज से देखते हैं, एल के लिहाज से बी की कीमत को देख रहे हैं तो ये है 7.4 स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखा गया है। आप जरूर देखें कि अल्फा सीरीज है, एल अल्फा सीरीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेस बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें तो आपको नजर आ जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये के लिहाज से बी कीमत 1 है, लेकिन एल के लिहाज से बी कीमत 7.4 है। इस तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना, जब एल की तरफ हम जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन इनर शेल में ज्यादा होते रहते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 7.4 होगा, बढ़ेगा। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को देखेंगे तो के अल्फा के लिहाज से 4.97 और के एल अल्फा के लिहाज से 2.13 आ रहे हैं। तो वैल्यू चेंज होती रहती है इनकी। तो ये लाज आपके सामने आ चुका है आपके पास, मोजले लाज के v अंडर रूट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू न्यूक्लियर चार्ज नफी स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज मोजले लॉ। दैट इज नोन एज मोजले लॉ। ये मोजले लॉ हमारे सामने आ चुका है। और ये जो मोजले लॉ है, हमारे पास मोजले लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म आ रही है।
मैथमेटिकली फॉर्म आ रही है ऑफ मोजले लॉ। इस इक्वेशन से एटॉमिक नंबर को आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप एटॉमिक नंबर को आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये एटॉमिक नंबर का ए की वैल्यू आपको पता हो, बी की वैल्यू भी आपको पता हो, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपके सामने लिखी है, इसकी वैल्यू भी मैं आपके सामने लिखी है। लेट्स सपोज हम ए के लिहाज से, हम के के लिहाज से इसको मालूम करना चाहते हैं, हम के के लिहाज से इसको मालूम करना चाहते हैं, तो हम आसानी के साथ इसकी वैल्यू को डाल देंगे, पुट अप कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। के लिहाज से इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, 1, और के